लग जाए उसे कोई घर फेंक गया वही आ गए। कहा जा जब मेरी 2 उंगली कट गई थी सर जी, देखिए मेरी 2 उंगली मुझे हमारे घर छोड़ आए थे। ये कहना ना एम्बुलेंस आई हुई, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। तो 2 महीने का भी दे दे भैया और 10 दिन का तो है ही। और पुरानों को छोड़ देंगे, नहीं भर्ती कर देंगे। सात साल से काम कर रही हूँ यहाँ से। क्या कुछ मांगे, क्या कुछ समस्या है? समस्या तो यही है सर जी कि इतने साल से काम कर रही, पुरानी लेडीज है हमारी, किसी को भी ना तो ऑनरोल करा ना किसी की सैलरी बढ़ाई आज तक। काम करने में इतना वो करते हैं कि काम करो 2 महीने से बोल रखा सबको कि सैलरी बढ़ के आएगी, टारगेट पे टारगेट काम करते हैं। फिर भी पुरानी लेडीज़ों को ब्रेक दे देते हैं, और जो नई लेडीज़ है उनको रखे हैं, पुरानियों को ब्रेक देते 10 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का। काम जैसे काम कम होता है ऐसे ही ब्रेक दे देते हैं, काम होता है तो फिर लेडीज़ें बढ़ा लेते हैं। अब जिनकी सपोर्ट लगती है उन्हें ऑन रोल कर दें, चाहे वो 2 महीने से काम कर रही, चाहे 4 महीने से काम कर रही। और जो 7 साल से स्टार्टिंग से काम कर रही उनके लिए कुछ नहीं सुविधा है। कभी किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कभी किसी के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ कोई एक टेबलेट नहीं मिलती, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है। प्रशासन वगैरह से कुछ मांग है आपकी कि क्या कुछ? बस मांग तो यही है प्रशासन से कि जैसे सबकी सैलरी बढ़ी ऐसे सब बहनों की सैलरी बढ़नी चाहिए, और जो पुरानी लेडीज है उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। ब्रेक को लेकर जैसे ब्रेक नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी लेडीज रखो, पैसे बढ़ने चाहिए। अब मैं हैंडीकैप हूँ, 7 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ, मेरे लिए भी कुछ नहीं सोचा गया है अब तक। तो आपके लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर कुछ दी जाती है? कुछ व्यवस्था नहीं है, मैं मेरा खुद आने जाने का अपने आप करती हूँ, मैं जो कुछ करती हूँ बस। बोल रही हूँ कि अब ना यहाँ पे जैसे लेडीज काम कर रही है, अब ये बातें हो गई, उसके बाद में ना यहाँ पे पूरा परेशान करा जाएगा कि मतलब ऐसे करा, तुमने हंगामा करा, इसके बाद में टारगेट भी पूरा बढ़ा देते हैं। सैलरी बढ़ी नहीं थी, जब बोला था इन लोगों ने कि सैलरी बढ़ जाएगी, उस टाइम पर टारगेट न बढ़ा दे कि 8 घंटे काम 10 घंटे में करा। यहाँ पे किसी की उसकी सपोर्ट से हो थोड़े भी पथवाओगी मैडम, लेडीजों पर पूरे काम करवाओगी और बाद में फिर भी उन्हें धमकाओगी। और ये बोल रहा क्या नाम काम करने आ रहे तो तरीके से करो, और काम भी और बिल्कुल ऐसे करवाती हैं जैसे कि भाई जब हम काम कर रहे हैं हम भी तो इज्जत रखते होंगे थोड़ी बहुत ही। उनके साथ में कभी भी कोई भी बात इज्जत से पेश नहीं आती यहाँ, तानाशाही चलती है यहाँ। मैंने खुद 10-10 घंटे यहाँ घोड़े पाते जब लड़के नहीं आए। मैडम छाट कर जिसके साथ में भी मैडम की बनती नहीं वो उससे मतलब के जेंट्स की मशीन पर भेज दो। 3 साल हो गए सर जी, मुझे मरा घोषित दिखा रखा ठेकेदार ने। अच्छा जी। और उसके पास भी जा लिया, बुला लो और पैसे ले लो, अक्सर काम करा दूंगा। देहरादून की रिकॉर्डिंग। क्या क्या काम करा देंगे, मतलब थोड़ा सा विस्तार से? हाँ, पीएफ का जो मतलब आईडी बंद कर रखी मेरी, पीएफ नहीं मैं निकाल सकता। अच्छा। और मैं काम कर रहा है यहाँ से और पैसे भी ले लिए ठेकेदार ने मेरे से, और आईडी नहीं खुलवा रहा मेरी। क्या नाम है आपका? तो सफाई का काम राम स्वरूप नाम मेरा जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ तो 3 साल हो गए मुझे काम करते हो। पहले घी प्लांट में इन्हीं की कंपनी में कर रहा था, 5 साल वहाँ करा मैंने। तो आपने किसकी कोई शिकायत वगैरह क्यों नहीं की? शिकायत सब जीएम को भी कह दिया जी, सबको बोल दिया। मैंने कहा भाई ठेकेदार को बोल लो, ठेकेदार जानो। ये कह दिया सर गवर्नमेंट ने सबकी सैलरी बढ़ाई है 2500 रुपये। फिनाइल में भी आई है, पाटा प्लांट में भी आई है, कम्स में भी आई है, स्टारलाइट में भी आई है। सारी कंपनी की सैलरी बढ़ाई, सिर्फ यही कंपनी देने को हमें मना करी कि हम सैलरी नहीं दे बढ़ा रहे। आपने कंपनी के किसी जो पदाधिकारी उससे कोई बातचीत हुई आपकी? सारी बात हुई है, ये कह रहा है कि 17 तारीख में बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते, जैसा गवर्नमेंट का आदेश होगा ऐसे करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं एज पर गवर्नमेंट। तो आपको इंतजार नहीं कर सकते कि 17 तारीख तक इंतजार किया जाए? सर 17 तारीख तक इंतजार किया जाए, जब सर कंपनी में सैलरी बढ़ के आई है हमें लिख के देना कि हम मतलब 17 तारीख को सैलरी बढ़ाएगी, हम इंतजार करेंगे। अच्छा। हमें कोई लिख के भी तो नहीं दे रहा है ना। तो आप कंपनी रोल पे है या कैसे ठेकेदारी के? ठेकेदार की साइड से है, कंपनी के रोल पे तो सर नहीं केवल है। आपकी एक ही मांग है कि आपको जो सैलरी है बढ़ा के दी? हाँ जी सर, हमारी यही मांग है कि हमें बढ़ा के दे। और सर ब्रेक मिलता है, हमें ब्रेक नहीं चाहिए बार बार। और क्या कुछ समस्या आती है? बस ये समय आते हैं, हमें ब्रेक मिलता है जितनी लेडीज है, और एक नहीं हो पाता। एक नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। और हमारी सैलरी पैसे बढ़ाने चाहिए। ब्रेक कैसे देते हैं, कितने दिन का ब्रेक देते हैं? 10 दिन का दे देते हैं, 15 दिन का दे देते हैं। हमारी मांग है, हम 8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ से। जब 5300 रुपये थे जब हम यहाँ काम कर रहे थे, जब सब तक इन्होंने 8300 कर दिए हमारे पैसे। अच्छा। सर जी जो यहाँ चोट लगती है यहाँ कोई पैसा नहीं देते। अच्छा। उनका इलाज, उनकी कुछ भी मदद नहीं करते। और घर छोड़ कर आ जा, जब मेरी 2 उंगली कट गई थी सर जी, देखिए मेरी 2 उंगली मुझे हमारे घर छोड़ आए थे। ये कहना ना एम्बुलेंस आई हुई, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो इलाज कराने के लिए कंपनी कहाँ जाती है? क्या कंपनी में दवाई मेडिसिन? ये
कुछ नहीं देते हैं। कौन सी कंपनी, क्या कुछ नाम है? ये आस्था कंपनी, आस्था कंपनी। हाँ जी, पतंजलि आस्था कंपनी। और मुझे हमारे घर छोड़ आए थे और फिर मुझे विनय विशाल के यहाँ भर्ती रखी। किसने किया था आपको भर्ती? मेरे लड़कों ने कराया, मेरे बच्चों ने। अच्छा, आपका जो इलाज हुआ था ESI पे हुआ था या कंपनी ने कराया था, क्या कुछ हुआ था? नहीं जी, पहले केस तो हुआ इलाज और फिर रेफर करवाया था ईसाई से। फिर रेफर कराया? हाँ जी। रेफर कराने के बाद इलाज किससे हुआ? फिर घर से पैसे लगे सारे। घर से कितना पैसा, कितना खर्चा? मेरे हाथ पाँव से लगे 30-35 हजार रुपए 30-35 हजार जी, जो घर से लगे और कुछ ईसाई पर लगे। फिर अच्छा, जहाँ पे जो कंपनी है इसमें रिस्क का काम है, फर्स्ट एड की व्यवस्था है यहाँ पर? फर्स्ट यहाँ- एड मतलब जो शुरू में इलाज दिया जाता है? यहाँ बैंडेज वगैरह? कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है ना जी। कोई जैसे कोई हाई रिस्क की काम होता है, इसमें सुरक्षा के क्या यहाँ कुछ नहीं है सर जी। ये नुकावा आप अपनी सेफ्टी अपने आप रखो और यहाँ कुछ नहीं मिलने का कोई तुम्हें। सेफ्टी के लिए कोई एम्प्लॉय अलग से नहीं है कि देखा जाए कोई? कुछ नहीं है यहाँ से। अच्छा जी। बोनस नहीं मिलता यहाँ पे। अच्छा। इन्हें 7-7 साल होगी जिन्हों का आज तक PF नहीं मिला है। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कुछ तो देवे, दिवाली पे एक मिठाई नहीं देते। बताओ, मिलना नहीं चाहिए। और हम 8,000 में क्या कर लेंगे जिसमें कि 10 दिन का हमें ब्रेक है? बताओ कितनी। जब इन्होंने हमारी जमीन ले ली तो हम मेहनत करने कहाँ जाएंगे? हमारे लड़कों को भी नहीं यहाँ ले सकते। नो बताओ, नौकल वालों को मैंने करवाया। इस संबंध में आपने, एक विभाग होता है रोजगार मंत्रालय, क्या उससे कोई पत्राचार हुआ आपका? जी कुछ नहीं हुआ। आज भी हमने ये वॉक्सन उठाया क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। सब कंपनियों में सैलरी बढ़ाई और इन्होंने ये पैसे हमारे काट दिए। हाँ, तो कब तक ये धरना होने वाला है? क्या कुछ? जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ाते। हाँ, जब तक हमारे ब्रेक नहीं चाहिए हमें, ब्रेक बिल्कुल नहीं चाहिए। ये ब्रेक देते हैं हमें बिल्कुल, कम से कम 2 महीने का भी दे दे भैया, और 10 दिन का तो है ही। और पुरानों को छोड़ देंगे, नहीं भर्ती कर देंगे। बताओ, गलत बात है नहीं? 4-5 साल से काम कर रहे, नहीं भर्ती लेते, पुराना ब्रेक दे देते 10 दिन का, 20-20 दिन का। बताओ इस तरह थोड़े ना काम एक दिन चलेगा। की छुट्टी मांगने पे ना तो 10 दिन का ब्रेक है। बताओ, एक दिन की छुट्टी तो हर कोई ले सकता है। इमरजेंसी सभी चले जाओ। नो कहते हैं क्यों ली छुट्टी? जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कुछ काम होता है अंदर कंपनी के? जनवरी में ब्रेक दिया, मार्च में बुलाया, 2.5 महीने में हमें। अच्छा जी। हाँ, और पैसे भी हमारी तो तनख्वाह कम कर रही हो। जी हाँ, धूप बत्ती बनती है। मशीन चलाओ, मशीन चलाओ। मशीन को आप ही चलाते हाँ जी, मशीन सारी मशीन लेडीज चलाओ, सारी मशीन। एक लड़के का हाथ आ चुका था, जब से कोई सब लेडीज चलाती है मशीन। पूरा दिन लेडीज चलाती है मशीन, जेंट्स कोई नहीं चलाता। टारगेट, पूरा टारगेट मांग होता है। 2,500 हजार रुपए बढ़ गए, बढ़े नहीं कुछ भी। पूरे महीने पूरा टारगेट लिया मैडमों ने। और क्या कोई सा ना वो बोनस देते 1,000 रुपए दे, बस पुरानियों को भी चाहे कितनी पुरानी, और क्या और 500 रुपए नबी वालियों को मिला। किसी को मिला और किसी को मिलते हैं। ईयर में पैसे भी बोनस के। दिवाली पे कोई बोनस नहीं। अच्छा, जैसे ये कह रहे थे कि सेफ्टी का इंतजाम नहीं है कंपनी में, जो फर्स्ट एड नहीं मिलता है, क्या है कंपनी के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है भैया। जब मतलब अगर किसी को चक्कर भी आ जाए, बुखार हो जाए, ठाक नीचे पड़ा दो बस, फरस पे गोली भी नहीं है। अच्छा, छुट्टी कितने कितने दिन की मिलती है आपको? छुट्टी एक भी दिन की नहीं मिलती क्या कोई सब? बस जब कोई एक दिन की छुट्टी मार लो तो ब्रेक दे दो बस। छुट्टी मारे तो ब्रेक देते हैं, सब ब्रेक देते हैं। ये हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अच्छा जी, काफ़ी साल से हम यहाँ काम करते करते ये टाइम हो गया हमें। कभी 17 तारीख कभी 18 तारीख। अब तक हमारे पास नहीं सैलरी नहीं बढ़ गई, टाइम बनाती है। अच्छा, कुछ महिला कह रही थी अगर चोट वेट लग जाती है। हाँ जी, जब तभी कुछ नहीं है। कौन सी कंपनी का क्या नाम है आपका? ये धूपबत्ती प्लांट है जी। आप क्या काम करते हैं इस कंपनी में? हम कच्ची मछली यहाँ कच्चा माल बनाते हैं, ये पेपर स्टार्टिंग करते हैं पक्के की। तो क्या कुछ लगता है कि कंपनी से कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ सर, कंपनी में सर बात हो रखी थी कि बड़े आचार आए थे पदार्थ के। उन्होंने ये बोला था कि आपकी सैलरी 2600 रुपये बढ़ चुकी है और आपकी जो सैलरी आएगी तो उसमें बढ़ के आएगी। अब सैलरी कल डाल चुके हैं तो हमने देखा कि बढ़ के आएगी, तो उसमें कोई पैसा नहीं बढ़ गया। और प्लस जितने मजदूरी के थे पहले 8,000 के हिसाब से इन्होंने सैलरी डाल ली, बढ़ कर कोई नहीं डाल ली। और बढ़ने के लिए अब ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे कोर्ट में इनका वो चल रहा है इसका कि क्या नाम, केस जब ख़त्म होएगा तो हम जब लोग डिसाइड करेंगे कि हम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। और फिलहाल के लिए ये बोल रहे कि आप कल को काम पर आ जाओ और 17 तारीख को हम बताएंगे। अब भी बताने को ही बोल रहे, अब भी ये नहीं लिख कर दे रहे कि हाँ आपकी सैलरी हम बढ़ा देंगे, लिख तब में नहीं दे रहे। क्या है कि आपको गारंटी चाहिए कि? हाँ गारंटी चाहिए, गारंटी भी ऐसी चाहिए पक्की, बिल्कुल जो बढ़नी ही चाहिए,
नहीं तो प्लांट ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे बाहर ये बैठे हैं बुक्के, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब क्या तक। नाम है जी आपका? राम स्वरूप सर। क्या काम करते हैं कंपनी में? काम में सफाई का करूँगा, झाड़ू का। दिनों से कर रहे हैं? 3 साल हो गए। ESI PF वगैरह कटता है आप लोगों का? PF भी कट रहा है, SI भी कट रहा है, सब चीज़ कट रही है। जिस जो अधिकारी यहाँ के 25-25 हज़ार रुपये उनके तनख्वाह के हैं, उनका गुजारा नहीं होता। तो हम गरीब आदमी, जितनी लेडीज ये बैठी मशीनों का काम कर रही, हमारा 8,000 में कैसे काम चल जाएगा सर? और किसी का भी पैसा नहीं बढ़ता। तो क्या कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? क्या कोई जब तक कि हमें लिख के ये नहीं देंगे कि भाई तुम्हारी तनख्वाह आज बढ़ गई, कल को काम पर बुला लो, नहीं तो इतना हम बैठे ही जाएंगे यहाँ। सैलरी बढ़ाने की इनको अनुमति देनी चाहिए कि सैलरी बढ़ाए। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई। यही बोलते हैं कि जब भी मीटिंग लेते हैं ना, जब भी मीटिंग लेते हैं, जब भी यही बोलते हैं कि 1 महीने का ब्रेक मिल जाए 10 दिन का काम करने से। हाँ बताओ, ये किसी का भी चोट लग जाए, उसे कोई घर फेंक गया वही आ गए, ये कोई आज जी कुछ भी व्यवस्था नहीं मिल रही, कुछ भी अब तक नहीं मिली जी। तो कोई मांग पत्र वगैरह है आपका? ना जी, हमें यही तो चाहिए ये। हाँ बढ़ाएंगे, जितनी भी परसेंटेज बढ़ाएंगे 20% कितनी भी, उसके आदेश पर हम यहाँ से धरना खत्म कर देंगे। फिर 18 तारीख में फिर धरना दी जाएगी अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है जी। तो अभी धरना आपके द्वारा? हाँ, अभी धरना अभी समाप्त कर देंगे और 18 तारीख में फिर वापसी ऐसे ही धरना धरेंगे हम कंपनी के गेट पे ही फिर।